फर्जी वेब सीरीज में जिस तरह शाहिद कपूर फर्जी नोट बनाकर पैसा छापता है, वैसे ही रियल जिंदगी में भारत का एक महानुभाव ने नकली स्टैम्प पेपर बनाकर भारत का 30,000 करोड़ तक का घोटाला कर लिया था। आपको अगर मालूम नहीं तो बता दूं, स्टैम्प पेपर किसी चीज़ का एग्रीमेंट के लिए यूज होता है, जैसे प्रॉपर्टी, शादी इत्यादि। भारत में कई बड़े बड़े स्कैम हुए, उसी में सबसे बड़ा स्कैम था पेपर स्टैम्प स्कैम। एक बार फिर से स्कैम 1992 द हर्षद मेहता मेकर्स द्वारा एक नई वेब सीरीज लाई जा रही है। इस सीरीज का अनाउंसमेंट सोनी लिव अपने 3rd एनिवर्सरी पर कर दिया था। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। आइए इस सीरीज के बारे में आपको बताते हैं और इसके पीछे की मास्टरमाइंड के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। स्कैम 1992 के बेहतर रिस्पॉन्स से इस सीरीज के डायरेक्टर हंसल मेहता एक और नई सीरीज लेकर सामने आ रहे हैं, जिसका नाम है स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी। इस सीरीज के टीजर में मनोज वाजपेयी वॉइस ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस स्कैम में मैथमेटिशियंस की दुनिया में यानी कि इंडिया में 0 कम पड़ गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह स्कैम कितना बड़ा था। स्कैम 1992 की तरह इस सीरीज का भी डायलॉग लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जैसे पैसे कमाए नहीं बनाए जाते हैं। एक और है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। इस सीरीज को 2 डायरेक्टर हंसल मेहता और तुषार हीरानंदनी मिलकर डायरेक्ट कर रहे हैं। यह सीरीज स्कैम 2003 का मास्टरमाइंड अब्दुल कलीम तेलगी के जीवन पर बेस्ड है। कैसे एक फल बेचने वाला लड़का भारत का 30,000 करोड़ स्कैम कर जाता है और पकड़ाता तक नहीं। बचपन में पिताजी की डेथ के बाद अब्दुल स्टेशन पर फल बेच कर अपनी पढ़ाई पूरी करता है और बीकॉम कंप्लीट करता है। अपने आलस बिहेवियर के कारण इसे कई नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर सऊदी अरबिया जाकर बहुत सारा पैसा कमाता है। 1991 में इसे 1 साल के लिए जेल भी होती है, क्योंकि ये मुंबई से लोगों को बाहर जाने के लिए लीगल इमिग्रेशन कराता था। जेल से निकलने के बाद नकली स्टाम्प पेपर बनाकर इलीगली पैसा कमाने लगता है। इसके लिए इसने स्टैम्प बनाने वाली मशीन खरीद लेता है। इसने 350 से भी ज्यादा MBA स्टूडेंट का टीम बनाया हुआ होता है, जो कि इस काम में इसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे यह इंडिया के 25 स्टेट में फैल गया था। कई FIR होने के बावजूद इसे कोई पकड़ता नहीं था, क्योंकि यह सबको पैसा से खरीद लेता था। यह एक अय्याश किस्म का इंसान था। क्लब में पैसा उड़ाना, लड़कियों के साथ आना जाना लगा रहता था। एक बार एक लड़की के साथ दिन बिताने के लिए लगभग 92 लाख रुपया खर्च कर देता है। इससे इसकी अय्याशी का पता चलता है। कर्नाटक पुलिस ने जब छानबीन की और इसका खुलासा हुआ तो अब्दुल फरार हो गया। यह तब पकड़ा गया जब अजमेर शरीफ के दरगाह पर यह आया हुआ था। जब इसका नार्को टेस्ट कराया गया तब इसने कई पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कई ऑफिसर्स का भी नाम लिया था। इसके पास 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट पकड़ाए गए थे, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए थे। इस स्कैम को संजय सिंह, जो कि एक रिपोर्टर था, उसने पर्दाफाश किया था। इन्हीं की बुक रिपोर्टर की डायरी पर यह सीरीज बेस्ड है। 2006 में इसे 30 साल की सजा के साथ 202 करोड़ की पेनल्टी दी जाती है, परंतु इसकी 20 अक्टूबर 2017 को एक संदिग्ध तरीके से जेल में ही मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हर्षद मेहता का हुई थी। मुझे लगता है आप यह स्टोरी सुन के जरूर शॉक्ड हो गएंगे। तो सोचिए इस सीरीज को सामने से देखकर कैसा लगेगा। इस सीरीज को 2 सितंबर को सोनी लिव पर रिलीज कर दी जाएगी। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। आपको कैसी लगी स्कैम 2003 की स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यू के लिए चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।